क्या फुल मार्क्स प्रैक्टिकल है? 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल नोटबुक इंपॉर्टेंट है, थ्योरी नोटबुक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं प्रैक्टिकल में, सारे ही प्रैक्टिकल याद करके जाने पड़ेंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिटी ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना प्रैक्टिकल बोर्ड्स का एक्सपीरियंस। अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मैं काफ़ी डरी हुई थी, बिकॉज इफ यू सी 11th के प्रैक्टिकल के मार्क्स जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं थे, 12th प्री बोर्ड रिजल्ट आपके हाथ में, स्टिल मार्क्स अच्छे नहीं है, राइट। एंड आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उससे पहले आपका प्रैक्टिकल होता है, सो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट आप होते हो कि कैसे रहेगा, क्या होगा। ऑल आई न्यू वॉज कि अगर आपकी टीचर से अच्छी बॉन्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिक्स की टीचर है, प्रैक्टिकल एग्जाम आपका होगा, उनके साथ अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो अच्छे मार्क्स दे देते हैं। बट मेरा ऐसा कोई सीन नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनी बॉन्डिंग विद द टीचर्स। विंटर ब्रेक्स का टाइम था, सो आई ट्राइड जो भी मैं कर सकती हूँ टू हैव दैट बॉन्ड क्रिएटेड सो दैट मुझे मार्क्स अच्छे मिलें। मेरे प्रैक्टिकल से पहले टीचर ने क्लियरली बोल दिया था फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कि आपके एग्जाम में थ्योरी नोटबुक आपको लानी है, विच एवर आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, दैट शुड बी चेक्ड। ऑल्सो यू शुड गेट योर प्रैक्टिकल नोटबुक। सो मेक श्योर आपने दोनों ही नोटबुक बना रखी है, थ्योरी एज वेल एज योर प्रैक्टिकल नोटबुक। उसमें प्रॉपरली आप कवर चढ़ा के एंड अलॉन्ग विद द नेम स्लिप यू आर गेटिंग इट। एज पर CBSE आपको एटलीस्ट 8 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। वो आपके स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि आपको कौन से एक्सपेरिमेंट करा रखे हैं। मेक श्योर जो आप नोटबुक में लिख रहे हो एक्सपेरिमेंट्स, उसमें आपने ऑब्जेक्टिव लिख रखा है, अपैरेटस यूज्ड, कोई थ्योरी है तो वो आपने लिख रखी है, ऑब्जर्वेशन टेबल इफ दैट इज रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन आपने शो कर रखी है, एंड देन योर फाइनल रिजल्ट अलॉन्ग विथ प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर एज वेल। अगर आपने स्कूल में 8 to 10 एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, मेक श्योर आपको 3 से 5 एक्सपेरिमेंट्स याद हैं। इतने इजी चूज मत करना जो हर स्टूडेंट पिक करे, और एल्स आपको वो प्रैक्टिकल टीचर नहीं अलॉट करेगी। मेक श्योर आप ऐसा कोई प्रैक्टिकल चूज कर रहे हो जो 10% ऑफ स्टूडेंट विल चूज। क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? वट एवर प्रैक्टिकल यू हैव चोजन, मेक श्योर उससे रिलेटेड आप थ्योरी वगैरह देख के जा रहे हो, कौन सा उसमें फिनोनिम यूज है, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, प्रैक्टिकल करते कैसे है, उसका अ बिट ऑफ प्रोसेस सो दैट अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे यू आर एबल टू आंसर दैट कॉन्फिडेंटली। अगर नहीं आप आंसर कर पा रहे हो आपको डरना नहीं है। मेक श्योर यू टेक सम मिनट एंड देन यू आर रिवर्टिंग बैक। अगर आपसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड एक दो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हैं, सो यू कैन जस्ट से प्लीज गिव मी सम टाइम, आई विल जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्जेशन। अगर आपको आता है टेल हिम कि ये आंसर है, इफ नहीं आता है तो दैट्स ओके। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है आप गूगल सर्च कर सकते हो, बट वो भी बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। व्हाट यू कैन डू इज सिंपली जस्ट गो टू योर नियरेस्ट बुक स्टोर, वहाँ से आप एक कोई भी बुक खरीद के ला सकते हो। जो कि 12th प्रैक्टिकल के लिए एप्लीकेबल है। मेक श्योर जो भी आपने 3 से 5 एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर कर रखे हैं उससे रिलेटेड आप थ्योरी वगैरह कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखते हुए जा रहे हो। जो भी आपने प्रैक्टिकल स्कूल में किए हैं, मेक श्योर आप उसकी थ्योरी वगैरह देख रहे हो। अगर आपका टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, टॉर्सन कांस्टेंट का क्या रोल रहता है, यू आर अवेयर अबाउट दिस एंड दिस इज ऑलरेडी लिंक्ड विद योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल। इफ यू वांट टू नो कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम ओसवाल पब्लिकेशन। सभी सब्जेक्ट्स के प्राइस यहाँ पे लिस्टेड है, प्लीज गो चेक इट आउट। ब्लूप्रिंट इसमें गिवन है सो दैट यू नो विच टॉपिक एंड विच चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। मेनली द क्लासिफिकेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ चैप्टर्स ओवर देयर। इसमें आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा 1 से लेके 6 तक सॉल्व है, एंड देन 7 से लेके 10 तक अनसॉल्व है, जिसका आपको आंसर मिल जाएगा व्हेन यू स्कैन द QR कोड ओवर हियर। अगर आप देखोगे MCQ का भी यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आंसर किया गया है। प्लीज गो चेक इट आउट। ऑल्सो oswal.io एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज आपको सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लीज गो चेक इट आउट। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्चुअल डे ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले आप उठोगे एंड देन यू जस्ट फ्रेशन अप एंड रेडी हो जाओगे, प्रैक्टिकल लैब में चले जाओगे, राइट। प्रैक्टिकल लैब में जब आप जाओगे वहाँ पे आपको एक नोटबुक दी जाएगी जिसमें अपना नेम वगैरह ऑल नेसेसरी डिटेल्स वहाँ पे लिखोगे। रोल नंबर वाइज, मेरे टाइम में रोल नंबर वाइज बुलाया गया था एंड देयर वर अ लॉट ऑफ चिट्स ओवर देयर, तो वो आप पिक करते हो। पहली चिट आपने पिक करी, अगर आपको जो एक्सपेरिमेंट आपने सोच रखा था 3 से 5 एक्सपेरिमेंट में, अगर वो पहली बारी में आ गया यू आर लकी, तो वो आप डायरेक्टली बोलोगे हाँ ये करना है। बट अगर पहली बार में वो नहीं आता है देन यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू चूज सेकेंड वन, तो सेकेंड वन अगर आप चूज करते हो, अगर वो भी आ गया तो अगैन फाइन, अगर नहीं आया देन अगैन यू विल बी सेइंग कि नहीं आता है ये करके। तो उसके बाद थर्ड में भी अगर आपको नहीं आया तो आपको लाइन से बाहर निकाल देते हो, सो दैट वंस डन विद ऑल द रोल नंबर्स के बाद आपकी टर्न आती है। लकीली मेरी बारी में आई थिंक फर्स्ट से सेकेंड बार में आ गया था मेरा, जो मैंने याद करके गई थी प्रैक्टिकल।
सो ऐसे करके आपका जो है इनिशियली होगा। तो अगर आपने मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपका नहीं आया, तो वंस डन विद द होल क्लास आपका रोल नंबर दोबारा बुलाया जाएगा एंड देन बेस्ड ऑन द चिट्स अगैन, तो आगे वो चिट्स दी जाएंगी। As I told you in this video earlier कि आपको practical notebook and also your theory notebook you have to take it. So take your pencil box as well, because अगर आपकी calculations वगैरह है you're doing it with the pencil, कोई diagram वगैरह है पेंसिल से बना रहे हो, so सब आपकी चीज़ें साथ में रहनी चाहिए. So make sure आप सभी चीज़ें ले जा रहे हो. अगर आपकी पूरी ही क्लास को सभी प्रैक्टिकल्स अलॉट कर दिए गए हैं, सो यू विल स्टार्ट राइटिंग योर रोल नंबर एवरीथिंग, और जो भी आपका प्रैक्टिकल आपकी जो भी चिट आई है बेस्ड ऑन दैट यू गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग एज वेल. सो ऑब्जेक्टिव, अपैरेटस यूज, वट एवर द नेसेसरी डिटेल्स आर दैट यू गोइंग टू राइट इट डाउन, राइट. सो ऐसा हो सकता है कि बीच में मे बी फ्रॉम द फर्स्ट रोल नंबर, मे बी लास्ट रोल नंबर, मे बी मिडल से हो किसी का भी रोल नंबर पिक करके वो आपको बुला देंगे एग्जामिनर. सो दे विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. मे बी कभी कभी थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच इज़ एप्लीकेबल फॉर योर लाइक बोर्ड एग्जाम. सो बोर्ड एग्जाम का जो भी आपका सिलेबस है, कभी कभी उससे भी एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं. प्रैक्टिकल में अगर एग्जामिनर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सो आई थिंक यू शुड नो दैट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू 3 से 5 प्रैक्टिकल आपको करके ही जाने हैं, राइट. उसी में से क्वेश्चन आएंगे एंड यू ऑलरेडी नो कि आपने 3 से 5 ही प्रैक्टिकल प्रिपेयर कर रखे हैं, तो यू शुड नो द रीजन. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको कन्फ्यूजन हो रही है, सो यू कैन जस्ट ऑलवेज से दैट कि या तो आप ये बोल सकते हो कि मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट जितना आपको याद है उसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड जस्ट से दैट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट ऑल आई रिमेंबर इज दिस थिंग. तो उससे क्या रहेगा, ओके ये एग्जैक्टली द क्वेश्चन याद नहीं है बट बाकी चीज़ें याद है. सो एज यू नो, अगर आप सोर्स ऑफ एरर प्रिकॉशंस वगैरह देखोगे तो उसमें ये लिखा रहता है कि कभी हमारा जो अपैरेटस है, जो भी इसका इंस्ट्रूमेंट है, कभी वो ख़राब हो जाता है, कभी जो करंट है वो एग्जैक्टली पास नहीं होता है, नो लॉट ऑफ थिंग्स. सो बेसिकली वट एवर एक्सपेरिमेंट आई हैड लर्न, तो मैंने उसकी रीडिंग्स भी याद कर रखी थी अ बिट रिलेटेड विद वन अनदर. ओके, एक पैटर्न जैसा बना दिया था, सो दैट इज नॉट लाइक रखा है आपने बट समहाउ लिंक्ड विद वन अनदर. एंड जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ऑब्वियसली यू कैन डू दैट इन एग्जाम्स, वो आपको रटने की जरूरत नहीं है. सो मेरे बोर्ड एग्जाम में ये हुआ था, मेरा सेकंड रोल नंबर था, तो जब बुलाया आई वेंट देयर, तो फिर एग्जामिनर वहाँ बैठे हुए थे, बिस्किट चाय वगैरह खा रहे थे एंड मेरी नंबारी आई, प्रैक्टिकल नोटबुक वगैरह देखी, थ्योरी नोटबुक देखी, ठीक है. उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू माई प्रैक्टिकल. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में आंसर कर पाई, एक क्वेश्चन मैंने उल्टा आंसर कर दिया था बट ही न्यू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, तो वो सब सही रहा था. एक क्वेश्चन मुझे आया नहीं था बट उससे रिलेटेड मुझे जो भी पता था मैंने सारे वो आंसर कर दिए थे. तो ही वाज लाइक कि जो पूछ रहा हूँ वो तो नहीं आता है बट हाँ ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि एक ये पार्ट मिस आउट हो चुका है, कोई बात नहीं. देन आफ्टर डन विद दिस वन प्रैक्टिकल वगैरह के क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी सर्टेन थ्योरी क्वेश्चन जो कि लाइक बोर्ड से लिंक्ड हैं, बोर्ड्स के आपके टॉपिक्स होते हैं. तो कुछ कुछ तो मुझे याद थे, आई आंसर्ड दैट वेल, बट कुछ मुझे याद ही नहीं थे. आई वाज इन डिलेमा कि ये होता है या फिर नहीं होता है एंड ऑल दैट. सो मैंने बोल दिया था दिस पर्टिकुलर चैप्टर आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड. सो देन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी लाइक टेलिंग मी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किसमें आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए एंड अ बिट ऑफ एग्जाम स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग. सो ओवरऑल आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट. मेक श्योर आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक एंड थ्योरी नोटबुक रेडी है, टाइम से आप पहुंच रहे हो. whatever the question the examiner is asking you, you answering that politely. and अगर नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप बोल रहे हो, ब्लैंक वहाँ पे बिल्कुल भी खड़े नहीं हो. 3 से 5 प्रैक्टिकल आप याद करते हुए जा रहे हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एज वेल अलॉन्ग विद द थ्योरी एंड एवरी रीड. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज मेक श्योर यू स्टडी, जो भी मैंने बताया वो आप फॉलो कर रहे हो, सो यूल डेफिनेटली गेट 30 out of 30. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.